जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम और सीता जी का सेवा भाव देखकर रानी कैकेयी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी समेत सारे समाज को आगे क्या किया जाए ये उपदेश भी दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतर जामी राम उसियत तुम सर्वज्ञ सुजान, जौफुर कहु त नाथ निज कीजय बचन प्रवान। भरत जी ने कहा, भगवान राम और सीता जी आप तो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात को जान लेते हैं। और गुरु जी आप तो सुजान और सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो आपने जो कहा है उसके अनुरूप व्यवस्था भी कीजिए। भरत जी ने जो कहा उसे सुनकर और भगवान राम के प्रति उनके प्रेम को देखकर गुरु वशिष्ठ जी समेत सभी लोग अभिभूत हो गए। औरों करहीं को भरत बड़ाई, सरस सीप की सिंधु समाई। भरत जी की बड़ाई कोई कैसे ही कर सकता है। ये बताइए, क्या किसी सीप में पूरा समुद्र समा सकता है? गुरुजी ने मन ही मन भरत जी की सराहना की। उसके बाद समाज के सभी लोग भगवान राम के पास पहुँचे। भगवान राम ने प्रणाम करके आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा होने पर सभी लोग बैठ गए। गुरु वशिष्ठ ने समय के अनुरूप बात कही। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे श्री राम, आप तो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार हैं। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाऊ कुभाऊ, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहहि उपाऊ। हे श्री राम जी, आप सभी के हृदय में वास करते हैं। आप सभी के अच्छे और बुरे भावों को भी जानते हैं। आप ऐसा उपाय बताइए जिसमें अयोध्या के लोगों, माताओं और भरत जी का हित हो। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। भगवान राम बड़े ध्यान से गुरु वशिष्ठ की बातें सुन रहे थे। गुरुजी ने पूछा तो भगवान राम ने बहुत विनम्रता से कहा, हे नाथ, उपाय तो आपके हाथ में ही है। आप जो चाहते हैं उसे करने में ही सबका हित है। आपकी जो आज्ञा है गुरुदेव, वो मुझे कहिए, मेरे लिए वो बात सिर माथे रहेगी। हे प्रभु, आप कहिए क्या करना है। सभी लोग सेवक की तरह वही करेंगे। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आप सच कह रहे हैं, लेकिन भरत जी के प्रेम के कारण मैं अपने विचार को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश में हो गई है। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जई सो शुभ शिव साखी। मुझे लगता है भरत जी जो चाहते हैं वो किया जाए तो भगवान शिव साक्षी हैं, वो सब काम शुभ ही होगा। हे श्री राम जी, पहले भरत जी की विनती को सुन लीजिए, उसके बाद विचार करके आगे कदम बढ़ाइए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत जी के प्रति गुरुदेव का स्नेह देखकर भगवान राम मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने विनम्रता से गुरुजी से कहा, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। हे गुरुदेव, आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई लेकर कहता हूँ कि सारे संसार में भरत जी के समान भाई न हुआ है और न होगा। जो लोग गुरु के चरणों में अनुराग रखते हैं वो बहुत भाग्यवान होते हैं। और भरत जी पर तो आपका स्नेह है, उनके भाग्य के बारे में कोई क्या ही कह सकता है। भरत जी मेरे छोटे भाई हैं, इसीलिए उनकी अधिक बड़ाई मैं संकोच के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये सत्य है कि भरत जी जो भी कहें उसे करने में ही हम सबकी भलाई है। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, हे पुत्र, सभी संकोच को त्याग कर बड़े भाई से हृदय की बात कहो। भरत जी ने देखा कि भगवान राम की सहमति है और गुरु जी की आज्ञा है। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल भाड़े। भरत जी सभा के बीच खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। भरत जी ने कहा कि मुझे जो कहना था गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया और अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ।
मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराध ही पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहुँ देखी। मैं अपने स्वामी भगवान राम के स्वभाव को जानता हूँ। वो तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, फिर मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने तो कभी खेल में भी उनको नाराज़ होते नहीं देखा है। मैंने तो बचपन में भी कभी भगवान राम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी मेरे मन को चोट नहीं पहुँचाई। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। कृपा तो मेरे प्रभु की रीत है। मेरा हृदय इस बात को अच्छे से जानता है। खेल में भी अगर मैं हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो प्रेम और संकोच के कारण कभी प्रभु के सामने मुंह ही नहीं खोला। प्रेम की प्यासी मेरी आंखें अब तक भगवान के दर्शन से तृप्त भी नहीं हुई, लेकिन विधाता ये देख नहीं पाए कि मैं भगवान राम का दुलारा रहूं। नीच बीच जननी में सपारा। माता की अशोभनीय मांग के कारण विधाता ने मेरे और भगवान राम के बीच अंतर डाल दिया। आज ये सब कहना मुझे शोभा नहीं देता है। अगर मैं हृदय में सोचता हूँ कि माता कैकेयी ने नीचता दिखाई है और मैं कोई सज्जनता कर रहा हूँ, तो ये करोड़ों अपराधों के समान होगा। किसी और को क्या ही दोष दें, ये सब मेरे ही पापों का परिणाम है, जिसे समझे बिना मैंने अपनी माता को कटु वचन कहे। मुझे अपनी भलाई का एक ही उपाय दिखता है, गुरु गोसाई साहिब सिया रामू। गुरु वशिष्ठ मेरे सर्व समर्थ नाथ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुथल सतिभाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। ये सज्जनों की सभा है और यहाँ गुरुदेव और मेरे स्वामी भगवान राम उपस्थित हैं। ये पवित्र तीर्थ है। यहाँ मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरा कहा प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है कि सच है, ये गुरुदेव और भगवान राम दोनों ही जानते हैं। महाराजा दशरथ ने प्रेम के प्रण को निभाया और प्राण दे दिए। माता कैकेयी की कुमति को सारे संसार ने देखा। माताओं की व्याकुल स्थिति देखी नहीं जाती है। अयोध्या के सभी लोग विरह की आग में जल रहे हैं। सारे अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तपस्वी वेश में नंगे पांव चलते हुए वन चले गए। ये सुनकर भी मेरे प्राण नहीं गए। निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपना जहर और क्रोध त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन लखुन सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावई कही। वो भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जिन्हें शत्रु दिखाई दिए, उन रानी कैकेयी का मैं पुत्र हूँ। अगर मुझे देव भारी दुख नहीं देंगे तो किससे देंगे। भरत जी की ये बातें सुनकर सभी लोग शोक में डूब गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।